हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल राजस्थान हिस्ट्री के पार्ट 5 के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड करा था मेवाड़ के ऊपर, उसके अंदर हमने आपको मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री बताई थी। सेकंड वीडियो दोस्तों हमने अपलोड करा था मारवाड़ के ऊपर, उसके अंदर हमने मारवाड़ की पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी। थर्ड वीडियो हमने अपलोड करा था बीकानेर के राठौड़ वंश के ऊपर, उसके अंदर हमने आपको उनकी पूरी हिस्ट्री बताई थी। और दोस्तों लास्ट वीडियो हमने अपलोड करा था राजस्थान के चौहान वंश के बारे में। दोस्तों उसके अंदर हमने आपको रणथंभौर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जालोर, दोस्तों इन सारे जो राज्य के जो चौहान वंश है उन सब के बारे में बताया है। दोस्तों ये जो सीरीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों ये आपका एक बेसिक लेवल, एक बेस तैयार करने के लिए दोस्तों अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका एक अच्छा बेस तैयार कर देगी। दोस्तों ये सारे नोट्स जो हम आपको करवा रहे हैं राजस्थान के टॉपर्स द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों हम हमारे जो है वीडियो की रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक तो झालावाड़ का इतिहास, और दोस्तों उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आमेर का इतिहास। दोस्तों आमेर का जो कछवाहा वंश है उसका पूरा इतिहास जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले झालावाड़ के इतिहास के साथ शुरू करते हैं। झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। फर्स्ट राजा है दोस्तों मदन सिंह झाला। दोस्तों जालिम सिंह झाला का पोता था। कौन? मदन सिंह झाला। 1837 में कोटा से अलग होकर झालावाड़ राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। दोस्तों 1838 में अंग्रेजों ने झालावाड़ राज्य या रियासत को मान्यता दे दी। दोस्तों अब आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक तरह से आप उसको ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे झाला है तो उन्होंने झालावाड़ की जो है झालावाड़ की स्थापना की थी। दोस्तों राव जोधा जो थे दोस्तों उन्होंने जोधपुर की करी थी, और दोस्तों राव बीका जो थे उन्होंने बीकानेर की करी थी। तो दोस्तों इससे आप एक तरह से ट्रिक की तरह इनको याद रख सकते हैं। दोस्तों झालावाड़ राजस्थान की सबसे नई रियासत थी। राजधानी थी दोस्तों इसकी झालरापाटन, यानी चंद्रभागा नदी के किनारे दोस्तों एक गांव था, उसका नाम था झालरापाटन। उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। झालरापाटन को घाटियों का शहर दोस्तों घंटियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में है। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त ये मंदिर है। दोस्तों 1689 ईस्वी में हुआ था इसका निर्माण, 689 ईस्वी में। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे राजा हैं वो है राजेंद्र सिंह। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। झालावाड़ में काष्ठ प्रसाद का निर्माण इन्होंने करवाया था। इन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। इसमें झालावाड़ के मंदिर सभी जातियों के लिए खुलवा दिए थे। दोस्तों झालावाड़ का जो था इतिहास वो दोस्तों इतना ही था, क्योंकि झालावाड़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोस्तों आमेर का कछवाहा वंश। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आमेर के कछवाहा वंश का इतिहास। कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। दोस्तों फर्स्ट राजा है दुलह राय। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था तेजकरण। 1137 में नखर एमपी से आए थे। दौसा में बड़गुजरों को हराकर अधिकार कर लेते हैं। रामगढ़ में मीणा शासकों को हराया तथा यहाँ अपनी कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। सेकंड दोस्तों जो राजा है वो है काकिल देव। दोस्तों 1207 में मीणा शासकों को हराकर आमेर पर अधिकार कर लेते हैं। थर्ड दोस्तों राजा हैं वो है भारमल। दोस्तों हम जल्दी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। दोस्तों जिसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी चीज़ या जितने क्वेश्चन उठते हैं वो सारा हम आपको कवर करवा रहे हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं उठेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से करवाता है। दोस्तों हरकाबाई को उपाधि मिली थी मरियम उज्जमानी या फिर जहांगीर इसका बेटा था। दोस्तों मरियम उज्जमानी की उपाधि मिली थी और जहांगीर इन्हीं का बेटा था। अब दोस्तों
भगवंत दास, दोस्तों ये भगवंत दास हमारे नेक्स्ट राजा हैं। दोस्तों सरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह को इन्होंने दबाया था। अकबर ने नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ की, किन्होंने भगवंत दास ने। उनको इन्होंने उपाधि दी थी शाह बेगम। और दोस्तों इनका ही बेटा था खुसरो। खुसरो दोस्तों शाहजहां कहलाता है। दोस्तों जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा है मान सिंह। दोस्तों इस राजा ये मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है इस पूरे कछवाहा वंश का। अकबर ने पहले इसे 5000 का मनसबदार बनाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 7000 कर दिया था। अकबर ने काबुल, बंगाल व बिहार का गवर्नर बनाया था। बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना इन्होंने ही की थी। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया तथा वहां से शीला माता की मूर्ति लाकर आमेर में मंदिर बनवाया। शीला माता आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। बिहार में मानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। 1592 में उड़ीसा को जीता था। अब दोस्तों इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की। दोस्तों आमेर में महलों का निर्माण करवाया। इनकी रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। दोस्तों इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। वृंदावन में राजा गोविंद का मंदिर बनवाया। अब दोस्तों इनके जो दरबारी विद्वान हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट है पुंडरीक विड्डल। दोस्तों इनकी बुक थी राग माला, राग मंजिरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। अब दोस्तों इनको उपाधियाँ क्या क्या मिली थी वो देखते हैं। दोस्तों फर्जंद जो था वो एक तरह से दोस्तों बेटे की तरह होता है। और दोस्तों मिर्जा राजा, दोस्तों ये दोनों उपाधियाँ इनको अकबर ने दी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा हैं मिर्जा राजा जय सिंह। दोस्तों मान सिंह जो थे ऊपर वाले, दोस्तों ऊपर जो मान सिंह थे दोस्तों उन्होंने भी जो महाराणा के प्रताप के साथ जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया था। आमेर के कछवाहा वंश में सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का था। इनका शासनकाल था 1621 से 1667 तक। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया इन्होंने। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की। दोस्तों ये पुरंदर की संधि बहुत फेमस है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। दोस्तों जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। पहले इस स्थान को चिले का टोला कहा जाता है। दोस्तों अब इनके दरबारी विद्वान कौन कौन है वो जानते हैं। फर्स्ट है दोस्तों बिहारी जी। दोस्तों इनकी बुक है बिहारी सतसई। अब दोस्तों एक है कुलपति मिश्र। इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी। इनसे हमें मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण आक्रमणों की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा हैं सवाई जय सिंह। दोस्तों इनको जय सिंह सेकंड नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनका कार्यकाल था 1700 से 1743 तक। दोस्तों 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। क्योंकि दोस्तों औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए थे, थोड़ी थोड़ी देर में वो रिप्लेस हो रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादे आजम का साथ दिया। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम जो दोस्तों जिनका नाम मुअज्जम है ने आमेर पर आक्रमण किया। सवाई जय सिंह को हराकर इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। दोस्तों भरतपुर में मोहक्कम सिंह को हराकर बदन सिंह को राजा बनाया। बदन सिंह को डीक की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गंगवाना के युद्ध 1741 में जो हुआ था में बीकानेर के जोरावर सिंह की जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ मदद की थी। अब दोस्तों ये जानते हैं सवाई जय सिंह के मराठों के साथ युद्धों के बारे में। दोस्तों फर्स्ट है पील युद्ध। दोस्तों ये एमपी में है, एमपी में हुआ था दोस्तों ये युद्ध। ये 1715 में हुआ था और ये जीते थे। फिर हुआ था दोस्तों मंदसौर का, ये एमपी में था। ये 1733 में हुआ था, इसमें ये हारे थे। और दोस्तों रामपुरा ये 1735 में हुआ था, इसमें भी इनको हार का सामना करना पड़ा था।
दोस्तों पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर समझौता किया। दोस्तों इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से समझौता किया था। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बना था। दोस्तों 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, तो उसमें जो पुरोहित थे वो थे पुंडरीक रत्नाकर। दोस्तों ये लास्ट हिंदू राजा थे जिन्होंने 1740 तक वो जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। दोस्तों इसके बाद किसी ने भी अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया था। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। अब दोस्तों इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट है इनकी स्थापत्य कला। दोस्तों 8 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना इन्होंने की थी। इसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाली ज्योतिषी जोवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी दोस्तों इनकी स्थापना में। चीन के केटोया तथा इराक के बगदाद नगर की तरह जयपुर को बसाया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं, जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक शहर था। पहले इस स्थान पर शिकार होती थी। जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल बनाया गया। अब दोस्तों जानते हैं नाहरगढ़। दोस्तों नाहरगढ़ जो है इसका किला भी है। दोस्तों मराठा आक्रमणों में सुरवा के लिए यह किला बनाया गया। इसे जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। दोस्तों जयपुर में पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर लेकर आए थे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट है सिटी पैलेस या चंद्र महल। उसके बाद है दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर। दोस्तों बहुत फेमस है। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। यह गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर था। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। अब दोस्तों मेवाड़ी जो राजा थे, मेवाड़ी जो राणा हुए हैं, वो अपन खुद को एकलिंग जी का जो दीवान मानते थे। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मेवाड़ वाले वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट दोस्तों है जल महल। दोस्तों मानसागर झील में बने हुए हैं। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में पुरोहितों की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों वो जो मैंने आपको बताया था कि 1740 में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। दोस्तों उसमें जो पुरोहितों के ठहरने के लिए या फिर उनकी व्यवस्था के लिए दोस्तों ये महल बनवाया था। कौन सा? जल महल। अब दोस्तों देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाए। दोस्तों अब कौन कौन से हैं? दिल्ली में सबसे पहले बनवाया है दोस्तों। जयपुर का है वो सबसे बड़ा है। फिर है मथुरा, बनारस और उज्जैन। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा विश्वास रखते थे। दोस्तों जयपुर में जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों साहित्य के बारे में जानते हैं, इनके साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। दोस्तों सवाई जयसिंह की पुस्तक थी जयसिंह करिका। दोस्तों ज्योतिष ग्रंथों पे आधारित है। दोस्तों मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते थे। दोस्तों चीज मोहम्मद शाही। दोस्तों नक्षत्र सारणी की रचना करवाई इन्होंने ही 1725 में। अब दोस्तों जानते हैं इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे। फर्स्ट है दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर। इनकी बुक है जयसिंह कल्पद्रुम। सेकेंड है दोस्तों पंडित जगन्नाथ। दोस्तों इनकी बुक्स हैं सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, यूक्लिड ज्यामितिया संस्कृत में अनुवाद किया। नेक्स्ट है दोस्तों केवल राम। दोस्तों लॉगरिथम जो एक फ्रेंच का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत जो दोस्तों एक ग्रंथ था इसका संस्कृत में अनुवाद किया। दोस्तों इसका नाम करा था इन्होंने विभाग सारणी। फिर है दोस्तों नयन चंद्र मुखर्जी। उकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। दोस्तों मैं जल्दी आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। दोस्तों वीडियो में कम से कम लेंथ का बनाना चाहता हूँ जिससे दोस्तों आपको जो है आप जल्दी से इसको रिवाइज कर पाएँ। तो दोस्तों आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, दोस्तों इन दोनों को विदेशी पुस्तकें लाने के लिए भेजा था जिससे इनका अनुवाद करवा सके। नेक्स्ट दोस्तों अब इनके चित्रकला में इनका योगदान देखते हैं। दोस्तों आमेर में सूरत खाना की स्थापना की जहां पर चित्र बनाए जाते थे।
अब दोस्तों सामाजिक सुधार इन्होंने क्या क्या करवाए वो देखते हैं। दोस्तों सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया, बाल विवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जनजाति विवाह को प्रोत्साहित किया, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया, साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा इनके लिए मथुरा के पास गांव बसाया। अब दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का आधुनिक शासन था, उसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों जो कथन है सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का आधुनिक शासक था, उसके दोस्तों इनकी आधार पर इनका मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है उनसे आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। दोस्तों इस 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर दे दिया है आपने अच्छे से, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमको लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे राजा हैं वो हैं ईश्वरी सिंह। 1743 से 1750 तक इनका कार्यकाल था। देबारी समझौते के तहत चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाना था, लेकिन सवाई जयसिंह ने अपने दूसरे बेटे ईश्वरी सिंह को राजा बनाया, इसलिए इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। अब दोस्तों इनके बीच फिर एक युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध। दोस्तों ये 1747 में हुआ था टोंक में। ये हुआ था दोस्तों ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। दोस्तों ईश्वरी सिंह का साथ दिया था सूरजमल जो भरतपुर के थे, और माधो सिंह का साथ दिया था जगत सिंह सेकंड जो मेवाड़ के थे, उमेश सिंह बूंदी के, दुर्जन साला कोटा के और मराठाओं ने। दोस्तों इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया। दोस्तों जीत की याद में इसर लाटा दोस्तों स्तंभ है एक, जिसको सरगासूली भी बोलते हैं, का निर्माण करवाया। दोस्तों सेकंड है बगरू का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हुआ था 1748 में। दोस्तों ये भी ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह में हुआ था। दोस्तों इसमें माधो सिंह जीत गया। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए, टोंक, टोडा, मालपुरा सहित दोस्तों इनको 5 जो परगने दिए गए थे। उमेश सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया। मराठों को युद्ध हर्जाना दिया गया। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मराठों ने युद्ध हर्जाने के लिए तंग किया, जिसमें ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों इतना तंग किया मराठों ने कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर दोस्तों नेक्स्ट राजा बने थे माधो सिंह। दोस्तों इनका कार्यकाल था 1750 से 1768 तक। दोस्तों जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। 1759 में ककोड़ जो टोंक में है के युद्ध में मराठों को पुनः हराया। दोस्तों फिर एक युद्ध हुआ था बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। दोस्तों वो हुआ था माधो सिंह वर्सेस शत्रु साल जो कोटा के शासक थे उनके बीच। दोस्तों इसका कारण क्या था? दोस्तों रणथंभौर किले पर अधिकार, दोस्तों इसका कारण था दोनों जो है रणथंभौर किले पर अधिकार करना चाहते थे, पर दोस्तों दोनों में युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों शत्रु साल जीत गया। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। दोस्तों इनकी बात हमने ऊपर की है। दोस्तों 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। दोस्तों ये नाम के ऊपर ही अपना रखते थे, दोस्तों आपको याद करने में ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगी। माधो सिंह ने सवाई माधोपुर, दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर, राव पीका ने बीकानेर, दोस्तों झाला ने झालावाड़। दोस्तों इस तरह से इनको याद करने में आसानी होगी। साकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। मोती डोंगरी महलों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। फिर दोस्तों फिर आते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा सवाई प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल था 1778 से 1803 तक। दोस्तों आप जानते हैं कि राजनीतिक उपलब्धियां। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है तुंगा का युद्ध जो जयपुर में हुआ था 1787 में। दोस्तों इसमें हुआ था, इसमें कौन कौन है? प्रताप सिंह जो जयपुर के, विजय सिंह जोधपुर के वर्सेस मराठा। दोस्तों इसमें मराठों के जो हेड थे वो कौन थे? महाजी सिंधिया। दोस्तों इसमें मराठे हार गए। सेकेंड युद्ध दोस्तों हुआ था, ये भी मराठों के साथ हुआ था। इसमें ये युद्ध का क्या नाम है? पाटन का युद्ध 1789 में। दोस्तों ये अजमेर में हुआ था। ये हुआ था प्रताप सिंह जयपुर प्लस विजय सिंह दोस्तों एक साइड थे वर्सेस मराठा। दोस्तों इनके सेनापति थे डी बोई, दोस्तों एक फ्रांसीसी थे। इसमें मराठे जीत गए थे। विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। इस हत्या के बदले में मराठों को तारागढ़ किला देना पड़ा था। अब दोस्तों विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा
जाता है। वैसे दोस्तों नूरजहां जो है वो जहांगीर ने टाइटल दिया था मेहरुनिसा को। दोस्तों अब है मालपुरा का युद्ध जो 1800 में हुआ था दोस्तों, ये टोंक में हुआ था। इसमें भी प्रताप सिंह प्लस भीम सिंह जो जोधपुर के शासक थे वो थे वर्सेस मराठाओं के साथ ये युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों मराठे जीत गए थे। यहाँ दोस्तों 3 युद्ध हुए थे, एक में तो जीते प्रताप सिंह और बाकी 2 में जीते मराठा। अब दोस्तों इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट है हवा महल। दोस्तों 1799 में ईस्वी में निर्माण करवाया, 5 मंजिला इमारत है। तो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, इसलिए जिससे याद करने में आसानी हो। दोस्तों मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान 953 झरोखे हैं। इस झरोकों में रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। दोस्तों हवा महल, दोस्तों इसकी पिक्चर भी आपको दिख रही होगी। दोस्तों इनके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। दोस्तों 5 मंजिला है। फर्स्ट मंजिल पे शरद मंदिर, फिर है रतन मंदिर, तीसरे को बोलते हैं विचित्र मंदिर, चौथे को बोलते हैं प्रकाश मंदिर और पांचवे को बोलते हैं हवा मंदिर। दोस्तों ब्रजनी जी नाम से प्रताप सिंह कविताएं लिखता था। काव्य गुरु थे इनके गणपति भारती। अब दोस्तों इनके संगीत गुरु कौन कौन थे वो जानते हैं। दोस्तों इनके संगीत गुरु थे चांद खां, तो इनकी बुक है स्वर सागर। दोस्तों जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया, इसके अध्यक्ष थे देवश्री ब्रजपाल भट्ट। दोस्तों आगे देखते हैं, जयपुर में तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हुआ, इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल था। मुख्य चित्रकार थे इनके काल के वो थे लालचंद। दोस्तों प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे। इन्हें प्रतापी बाईसी या गंधर्व बाईसी कहा जाता था। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, इन विद्वानों के लिए दोस्तों गंधर्व बाईसी जो थे, इन विद्वानों के लिए गुणीजन खाना बनवाया गया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कि सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। तो दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको बताया वो इसके एक सफिशिएंट आंसर होगा। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट राजा हैं वो है जगत सिंह सेकंड। दोस्तों इसकी प्रेमिका रस कपूर इसके प्रशासन में हस्तक्षेप करती थी। दोस्तों कालांतर में रस कपूर को नारगढ़ किले में बंद कर दिया था। दोस्तों 1818 ईस्वी में जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों से संधि कर ली। नेक्स्ट दोस्तों राजा है वो है राम सिंह सेकंड। दोस्तों इनका कार्यकाल था 1835 से 1880 तक। दोस्तों ये छोटी उम्र में राजा बने। इनके संरक्षण थे जॉन लुडलो। दोस्तों इन चारों पर जॉन लुडलो ने रोक लगाई। कौन कौन सी 4 पे दोस्तों, एक तो सती प्रथा, फिर समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार। इन चारों पर जो है जॉन लुडलो ने जो है रोक लगाई थी। दोस्तों इनके संरक्षक थे। दो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली परगाना दिया। 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। 1866 में क्रांति चंद्र मुखर्जी ने जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की। दोस्तों राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने कन्या विद्यालय की स्थापना की। दोस्तों राम सिंह सेकंड ने जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों इन्होंने बहुत सारी जो है एजुकेशन की तरफ इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया। उस समय अल्बर्ट हॉल को बनाना प्रारंभ किया। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था दोस्तों स्टीवन जैकब। राम सिंह ने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया। जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय हुई। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा के बारे में अपन जानते हैं वो है माधो सिंह सेकंड। दोस्तों एक माधो सिंह के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था जिन्होंने सवाई माधोपुर का निर्माण करवाया। दोस्तों इसे बब्बर शेर कहा जाता था। अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए।
BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। किसी भी रियासत में सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी कहाँ पे? जयपुर में। सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया। और दोस्तों नेक्स्ट और हमारे जो लास्ट जो राजा है कछवाहा वंश के आमेर के, वो है मानसिंह सेकंड। दोस्तों आज़ादी के समय जयपुर का राजा बना था। राजस्थान का प्रथम एवं अंतिम राज प्रमुख था। इनकी रानी थी गायत्री देवी। दोस्तों इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी प्रिंसेस रिमेम्बर्स। दोस्तों राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी कौन? गायत्री देवी। ये किसकी रानी थी? मानसिंह सेकंड की। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, उसकी आपको एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप उसको देखना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।